नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे इडोटेरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये वॉल्यूम नंबर होगा 3 और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 6। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को डेली बेसिस पे ज़रूर लगाएं और पीछे वाले वीडियो को भी रिवाइज करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, कहता है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और रेबीज मुक्त होने वाला भारतीय राज्य है सबसे पहले गोवा, और 2021 में इसका थीम रहा था रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा में पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या 8 है, जबकि भारत में बात करें तो रामसर स्थलों की संख्या 46 है। तो यह सभी याद रखिएगा। और रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान शहर में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 तक भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020-21 के लिए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15% कर दिया गया है, जो केंद्रीय बजट 2020-21 में 21-22 में घोषणा किया गया, जो कपास का सीमा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्था कुम, जो कि केन्या की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट है हेलिना क्या है। देखिए तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेलिना क्या है, तो याद रखिएगा एक टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, और ये घटना हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा। और इसका हाल ही में नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। नेक्स्ट है सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के सरकार द्वारा हाल ही में सेल्फी विद टेम्पल अभियान का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू को हाल ही में कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला शतरंज अकादमी जो कि भुवनेश्वर में खोला गया है, और प्रत्येक वर्ष विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट हिट कोविड ऐप किस राज्य सरकार ने घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में एक हिट कोविड ऐप को जारी किया गया है, और इसका फुल फॉर्म होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाल ही में रूस के द्वारा भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु समझौता किया है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है। इसका आंसर हो जाएगा अंगूर की एक किस्म है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, जो कि कोविड-19 को देखते हुए अपना के बाहर कर लिया है टोक्यो ओलंपिक से। नेक्स्ट है विश्व एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान में किया जाएगा विश्व एशियाई खेल 2026। नेक्स्ट है प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड इसका विजेता बना है, जबकि उपविजेता की बात करें तो भारत इसके उपविजेता है। नेक्स्ट है भारत में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 71वें नंबर का ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने हैं, जबकि 72वें नंबर की बात करें तो वो भी बन गए हैं, याद रखिएगा मित्राव गुहा। कौन है, मित्राव गुहा बन गए हैं। नेक्स्ट 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा हाल ही में
दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अबॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर आचार्य, जो कि ए नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87वां नंबर, जो कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंकिंग 87 था। विदेशी मुद्रा भंडारण के मामले में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा भारत का स्थान इसमें चौथे रैंक का है। नेक्स्ट IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा अंडोरा बना है 190वां देश। और IMF का मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और वहीं बात करें कि इसका वर्तमान में हेड कौन है, तो याद रखिएगा क्रिस्टियाना जॉर्जीवा है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था 1969 से लेकर 1974, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि अंतरण आय क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनर्जित आय, यानी कि हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अंतरण आय का मतलब अनर्जित आय के बराबर होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। नेक्स्ट है पेट्रोल और कार के बीच मांग का प्रतिलोम कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि वाई की अलग समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी। और इस समिति का गठन हुआ था 1969 में हुआ था, तो ये याद रखेंगे। सॉरी 1969 नहीं, 1979 में हुआ था। और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी की मात्रा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी की बात करें तो गोदावरी नदी। और इसका जो लंबाई है वो भी याद रखिएगा 1465 मीटर है। नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की ये वनस्पति है? इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन, जो कि सुंदरी वृक्ष की एक प्रकार का वनस्पति है। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर को भारत के शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि हिंदुकुश, काराकोरम और कुनलुन ये सभी हिमालयी श्रृंखला का भाग है, जबकि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदा को अन्य कल्लर मृदा के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, जो कि कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि IR-20 एवं रत्ना किसकी किस्म है? तो याद रखिएगा धान की एक किस्म है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम जो वर्षा होता है लेह में होता है, और सर्वाधिक वर्षा जो होता है तो याद रखिएगा मानिसराम मेघालय में होता है। नेक्स्ट है भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए पुनः जो है उड़द फसल को उगाया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। नेक्स्ट है कि मिलान करना एक साइड कारखाना है और एक साइड राज्य है, तो इसको चलिए देखते हैं। पहला है कि तातीपाका, तो इसका आंसर हो जाएगा तातीपाका किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। आपको बात करें कोयली, तो ये गुजरात में हो गया। और नागापट्टिनम जो कि ये तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ की बात करें तो ये असम में है, तो इसको आप लोग कूट से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में IUCN का मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1982 ईस्वी को रामसर संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है वातावरण के जैविक एवं अजैविक संघटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को हम क्या कहते हैं उसको? तो इसका आंसर हो जाएगा उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, यानी कि जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतःक्रिया को हम
पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। तो याद रखिएगा रामसर सूची में डीपोर झील है जो कि असम राज्य से संबंधित है। वही आपसे बात करें कि वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या भारत में कुल मिलाकर 46 है। पहले 42 था। 4 गो रामसर स्थल को इस बार 2021 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष ओजोन दिवस याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन को। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में इसका शामिल किया गया है। और तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची में कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। और वहीं जबकि छठी अनुसूची में असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है। नेक्स्ट है संविधान सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं और मिलान करते हैं कि पहला है मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग जो कि 3 में है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में है। और निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में है। और आपात उपबंध की बात करें तो इसकी चर्चा 18 में की गई है। नेक्स्ट है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। याद रखिएगा कि भारत के संसदीय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा और ब्रिटेन में इसका यही अंतर है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 जो है जो कि भारतीय संविधान के विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट राज्य मंत्रिपरिषद निम्न से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए जो कि अपने पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992-93 ईस्वी में इसको संवैधानिक दर्जा प्रावधान किया गया। और 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध ये नहीं है क्योंकि उसमें कहा गया है कि अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है, ये भी अधिकार है। और यहाँ प्रतिबंध का बात कहा गया है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निर्वाचन आयुक्त को पद से कौन हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसका जो चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है मतलब गठन संबंधी प्रावधान वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि वित्त आयोग को संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं। तो ये याद रखेंगे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग जो है ग्राम सभा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट को जांच करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति जो कि कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। नेक्स्ट है किलो खड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किलो खड़ी को अपने राजधानी के रूप में बनाया था। नेक्स्ट है सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा खिज्र खां जो कि सैयद वंश के संस्थापक था। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अकबर ने बिहार को कब जीता? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो चलिए बनाइए इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1574 ईस्वी में अकबर ने बिहार को जीता था। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है
जबकि हिंदी के स्वर्णकाल की बात करें तो अकबर को कहा जाता है, और चित्रकारी का स्वर्णकाल तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक याद रखिएगा समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलमी। याद रखिएगा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है टॉलमी के द्वारा लिखा गया है, और प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा गया है। और वही बात करें मेगास्थनीज के, तो इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, और अलबरूनी ने किताब उल हिंद, याद रखिएगा किताब उल हिंद जो पुस्तक है इसकी रचना किए थे। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? शतपथ ग्रंथ। नेक्स्ट है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, जबकि गुप्त वंश से वायु पुराण संबंधित है। और आंध्र सातवाहन की बात करें तो मत्स्य, याद रखिएगा मत्स्य पुराण जो कि आंध्र सातवाहन से संबंधित है। नेक्स्ट है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था? इसका आंसर हो जाएगा L.E.R. रीज के द्वारा कहा गया था कि 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो चलिए देखते हैं कि नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, तो ये सही है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये भी सही है। पूना पैक्ट 1931 दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 को हुआ था। इसके साथ आप डेट भी याद रख सकते हैं, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां अधिवेशन, और जो कब हुआ था 1896 ईस्वी को। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, और इसके अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट है कि समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम कैरी, जो कि समाचार दर्पण समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 76 कि बर्तनों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है, इसलिए एक साथ नहीं पिघलती है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, जबकि सबसे अधिकतम जो होता है ध्रुव पर होता है। तो इसके साथ ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारावाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी का मिश्रण जो होता है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो कि डीएनए में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उभयचर और श्रीप। इसमें क्या होता है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जबकि मत्स्य वर्ग की बात करें तो 2 पाया जाता है। और स्तनी वर्ग की बात करें तो स्तनी में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड जो होते हैं केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले ही कोशिकांग है। नेक्स्ट, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टिडोग्ला कैन के द्वारा बना होता है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन के द्वारा, जो कि इसका नियंत्रण किया जाता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ में सर्वाधिक जंतु जो कि पाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 89 नंबर, सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडा वाटर जो है फोम जो है सोडा वाटर का मिश्रण है, तो याद रखिएगा फोम। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक में क्या होते हैं? धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं तथा उपधातु भी होते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, जो कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है, और सबसे कम आयनन विभव वाला की बात करें तो सीजियम जो कि है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नील्स बोर के द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया गया था। नेक्स्ट है शराब का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2.8, जो कि शराब का पीएच मान होता है, और नींबू का पीएच मान जो होता है 2.2 होता है, और सिरका का पीएच मान होता है 2.4। नेक्स्ट है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में। नेक्स्ट है साबुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा अलग करता या हटाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइसीकरण के द्वारा साबुन ग्रीज को अलग करता है। ग्रीज के किस विधि से? तो पाइसीकरण के द्वारा अलग करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन में है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है, और इसका स्थापना जो किया गया था 1948 में किया गया था। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो याद रखिएगा, और इसका वैज्ञानिक नाम है पेंथेरा ट्राइगिस लिनियस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। इससे पहला ओलिव की शाखा, दोस्तों यही सुलेमित नहीं है, क्योंकि ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है। याद रखिएगा ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है, जबकि कबूतर शांति का प्रतीक, ये सही है, और उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि औरंगजेब के द्वारा दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि वैश्विक बाल दिवस के रूप में 20 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और अगर अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा भी तो लाइक ज़रूर कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, और पिछले वाले वीडियो सबको भी रिवाइज करते रहें। पिछले वाले हमारे चैनल पे अगर ट्रिक का वीडियो देखना चाहते हैं, उत्तोलक संबंधित ट्रिक, राष्ट्रपति का पद जो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 है उसका ट्रिक, या विदेश से सटे भारतीय राज्यों का ट्रिक, ये सारे ट्रिक मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस ट्रिक सबको याद करके बहुत अच्छे जीके को कमांड कर सकते हैं। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।